प्रदेश में शासन ने पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। सिद्धू पर आरक्षित वन भूमि को धोखाधड़ी से खरीदने और साल प्रजाति के 25 पेड़ कटवाने के आरोप हैं। एसआईटी डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में होगी और एसपी क्राइम सर्वेश पवार को विवेचना अधिकारी बनाया गया है। 2 अन्य अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप लगने शुरू हुए थे। इस मामले को भारतीय जनता पार्टी नेता रविंद्र जुगरान ने कई स्तर पर उठाया था। आरोप थे कि उन्होंने वर्ष 2012 में ओल्ड मसूरी रोड पर वीर गिरवाली स्थित आरक्षित वन क्षेत्र की लगभग 9 बीघा जमीन को धोखाधड़ी से अपने नाम करा लिया था। वहां खड़े साल प्रजाति के 25 पेड़ों पर भी आरी चलवाई थी। उस वक्त भी सिद्धू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वर्ष 2016 में उनके खिलाफ शासन स्तर पर जांच की गई। जांच के बाद सेवानिवृत्ति से ठीक 1 दिन पहले उन्हें चार्जशीट सौंप दी गई। मुकदमा फिर भी दर्ज नहीं हुआ। धोखाधड़ी के 10 वर्ष बाद अक्टूबर 2022 में फिर से यह मामला उठा और प्रभागी वनाधिकारी मसूरी ने राजपुर थाने में सिद्धू के खिलाफ एफआईआर के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा। शासन ने जल्द से जल्द विवरण एसआईटी अध्यक्ष से मांगा। 3 अक्टूबर 2022 को सिद्धू और इस षड्यंत्र में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामला जनपद हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र का है, जहां एक पति को सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम देने और घर पर समय न देने के कारण पति की रंगीन मिजाजी पत्नी ने सिमरन नाम से इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर पकड़ ली। पति को पता ही नहीं चला कि सिमरन और कोई नहीं बल्कि उनकी पत्नी है। जब पति सिमरन से बहुत ज्यादा मिलने की बात करने लगा और खुद को अविवाहित बताया तो पति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद पत्नी ने पति की जमकर कुटाई कर दी। मामला हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पति सिटकुल की एक कंपनी में अच्छे पद पर काम करता है और अपने परिवार के साथ बहादुराबाद क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहता है। पति पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय बिता रहा था, जिससे वह अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहा था। पति की हरकतों पर पत्नी को शक हुआ। तब पत्नी ने अपने पति को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई और खुद इंस्टाग्राम पर सिमरन नाम की एक फेक आईडी बनाई। उसके साथ एक सुंदर फोटो भी लगा दी। उसमें फोटो और वीडियो हरिद्वार और आसपास के डाले। इससे पति का जी ललचा गया। पति को पता भी नहीं लगा कि जिस सिमरन पर वो डोरे डाल रहा है वो उसकी ही पत्नी है। शुरू में तो ठीक चला, लेकिन जब पति हद से आगे बढ़ने लगा और मिलने की रट लगाने लगा, वह सातों जीवन साथ बिताने की कसम खाने लगा, तब पत्नी ने आपा खो दिया और अलग कमरे में काम का बहाना करके चैटिंग कर रहे पति रंगे हाथ पकड़कर उसकी कुटाई कर दी। पूरी रात हंगामा हुआ और किसी तरह पति ने घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में एक आरोपी को मेघालय से गिरफ्तार किया है। विगत 9 फरवरी को कमल सिंह मेहरा निवासी ग्राम जीवल गंगोली हाट ने पुलिस में एक तहरीर दी। बताया कि किसी व्यक्ति ने एनी डेस्क के जरिए उनसे 1,75,000 रुपयों की ठगी कर ली है। इस पर थाना गंगोली हाट में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस व एसओजी टीम ने इस मामले में प्रकाश में आए आरोपी गार्जे सबोंग पुत्र मार्कस निवासी खारंग थाना सोहरा जिला पूर्वी खासी हिल मेघालय को साइबर सेल की मदद से बुधवार को मेघालय में दबोचकर धारा 41 को सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विद्यालय के भी रघुनाथ कीर्ति परिसर में स्वामी करपात्री जी महाराज के स्मृति में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह देवभूमि के लिए
गौरवपूर्ण उपलब्धि है कि संस्कृत के क्षेत्र में रघुनाथ कीर्ति परिसर बहुत कम समय में बड़ा नाम बन गया है। यह परिसर केंद्र सरकार की उत्तराखंड को बड़ी सौगात है। देववाणी संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए ऐसे विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है। आशा है कि यहाँ अध्ययन करने वाले छात्र स्वामी करपात्री जी महाराज की तरह ही दृढ़ संकल्पी एवं त्यागी बनेंगे। युवाओं को स्वामी करपात्री जी महाराज से त्याग, संकल्पता और धर्म रक्षा की प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्राचीन ज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध उत्तराखंड की आध्यात्मिक भूमि अपने वैभव को पुनः प्राप्त करे और हमारी संस्कृति और संस्कृत का प्रचार प्रसार हो। इसके लिए यह विश्वविद्यालय उत्तराखंड ही नहीं वरन देश की महत्वपूर्ण धरोहर है। पहले उत्तराखंड के पहाड़ी देशों के बच्चों को संस्कृत की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वाराणसी, जयपुर, केरल, हरिद्वार इत्यादि जैसे शहरों में जाना पड़ता था। इससे उनका समय और धन बहुत व्यय होता था। इस परिसर के खुलने से यह समस्या हमेशा के लिए दूर हो गई है। राज्य उत्तराखंड के कोटद्वार में लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में चालक को गिरफ्तार किया गया है, उसे कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार स्नेह कुंज जौनपुर निवासी डॉक्टर अर्जना रानी पुत्री ओम प्रकाश ने कोतवाली कोटद्वार में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके ड्राइवर अनूप चौहान ने मेरी गैर मौजूदगी में घर से एक हैंडबैग जिसमें 3,20,000 रुपए, कार की चाबी और हस्ताक्षरित चेक चोरी करके ले गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्रीमती श्वेता चौबे द्वारा चोरी की उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए जाने पर अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार शेखर चंद्र सुयाल के निर्देशन, पुलिस उपाधीक्षक विभव सैनी के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक मणिभूषण श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा ग्रास्टनगंज निवासी अभियुक्त अनूप चौहान को उद्यान विभाग तिराहा कोटद्वार से गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम का उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि डॉक्टर अर्जना ने हाल ही में अपना मकान बेचा था। घर में उनके बुढ़े माँ बाप रहते थे। मकान बेचकर उनके पास काफी पैसा आ गया। 19 तारीख को मैं डॉक्टर अर्जना की गैर मौजूदगी में उनके घर गया, जहां से मैंने लगभग 2.5 लाख रुपए निकाले। कुछ पैसे मैंने घरेलू सामान खरीदने में खर्च किए। अब 2 लाख रुपए है। जिस हैंडबैग में हस्ताक्षरित चेक, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावेज रखे थे वह मैंने जला दिए और गाड़ी की चाबी कहीं दूर झाड़ियों में फेंक दी ताकि मुझ पर कोई शक न कर सके। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।